प्यारे दोस्तों, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आर के सर में। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली साधनों 3 के हम लोग तीसरे सवाल पर चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है आप सभी लोग देखेंगे। कह रहा शीर्ष 0,-1 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है। दूसरा इसी में ये पूछ रहा है कि इस क्षेत्र का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आइए लगाते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम आप कॉपी के माध्यम से आप बताएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा में पहले कह रहा है कि शीर्ष त्रिभुज बनाइए। तो एक त्रिभुज बना देंगे आप सबसे पहले ऐसे। ठीक, त्रिभुज बन गया। इसको नाम दे दिए ABC अपने तरफ से, नहीं सवाल में दिया है तो अपने पास आप ले लेंगे, दे दिए। ए का निर्देशांक आपके क्वेश्चन में दिया हुआ 0,-1 है, 0,-1। बी का दिया हुआ है आपका 2,1 लिख दिए। और सी का दिया हुआ है कितना, 0,3। ठीक, अब आइए, अब क्या करना है, इन तीनों से हम आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए सबसे पहले। ठीक, तो त्रिभुज तीनों का निर्देशांक यहाँ अलग अलग किनारे लिख दीजिए। क्या हो गया, पहला हो गया 0,-1, दूसरा हो गया 2,1 और तीसरा हो गया आपका 0,3। ठीक, ये हो गया। अब इसमें आप छांट लेते हैं x1 y1, फिर इसमें x2 y2, फिर इसमें x3 y3 छांट लिए। और आप सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का नाम है ABC। इस त्रिभुज का क्या नाम है, ABC। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, आपको एक ट्रिक बताए थे 1/2, बहुत आसान है ट्रिक। ठीक, उसको आइए आप आज फॉलो करते हैं। x y - y 3 बार लिख देंगे। कितनी बार, 3 बार। एक बार हमने लिख दिया, फिर प्लस करके x y - y लिख दिए, फिर एक बार और x y - y लिख दिए। ठीक, अब आइए, अब क्या करना है, अब इसमें आप लोग हम ट्रिक बताए थे आपको कि 1 2 3 करके लिखिए। जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहीं पे हम लिख दे रहे हैं किनारे, इस पेज पे हम लिख देते हैं समझने के लिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3। तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो 1 रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1, फिर यहाँ पे हम रखेंगे 2 और इसके बाद यहाँ रखेंगे 3, रख दिए। अब क्या करना है, 1 2 3 रखेंगे, फिर 2 को रखेंगे 3, तब फिर 1, तब यहाँ पे हम 2 रख दिए, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर 1 हो गया। उसके बाद फिर 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 3 रखें, 3 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया, 1 हो गया, 2, बस यही फार्मूला, इसी में पुटअप कर दिए सबको जो जो वैल्यू है। अब आइए कैसे लगाएंगे। 1/2 हो गया x1 का वैल्यू कितना है आपका, जाना है आप 0 भर देंगे। y2 का वैल्यू हो गया 1 माइनस y3 का वैल्यू 3, ये हो गया प्लस। फिर x2 की वैल्यू कितनी हो गई, 2, फिर y3 की वैल्यू 3 हो गई, माइनस y1 का -1 है और फार्मूले में -1 होता है, तो माइनस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, प्लस, तो प्लस 1 हो गया। ठीक, y1। फिर x3 का वैल्यू कितना है, 0, और फिर y1 का मान -1 और y2 का मान 1, तो -1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2 हो गया। अब आइए, अब देखिए 0 से, अब जाहिर सी बात है किसमें गुणा होगा, 0 गुणे 1 में से 3 गया तो -2 हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो गया, 3 1 4, तो 2 गुणे 4, फिर प्लस 0 -1 तो -2 हो जाएगा। अब ध्यान दें, 0 से किस भी संख्या में गुणा करते हैं 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और बचेगा 4 दूनी 8, यानी 1/2 बचा, 0 धन 8 धन 0, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया, और 2 चौको 8 हमने लिख दिया। अब आइए, अब 1/2 और केवल 8 बचेगा, 8, अब इसको काट दिए, जो यानी 4 आपका माना गया, 4। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 4, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में लिखते हैं। ठीक, क्लियर। अब आइए, ए हो गया 1 मान। ठीक, तो हमने आयत में घेर दिया। अब आइए लगाते हैं, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC के। फिर दूसरा चीज़ क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में, कि किताब में आप सब लोग फिर देखेंगे, आपको फिर हम दिखाना चाहेंगे किताब के माध्यम से, कि इसी में कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज क्या कहते हैं, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, मानी इसके मध्य बिंदु निकालेंगे हम सब लोग। ठीक है, तो आइए इसी त्रिभुज का हम मध्य बिंदु निकालते हैं। तो इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे हम मान लेंगे, और यहाँ पे, और यह त्रिभुज हमने माना था ABC, तो अब अलग अलग मान लीजिए। इसको मान लीजिए P, इसको मान लेंगे Q, और इसको मान लेंगे R, अपने तरफ से मान लिए, नहीं दिया है तो। अब इन सबका अलग अलग निर्देशांक निकालिए। तो बिंदु P का निर्देशांक यानी बीचों बीच में 2 बिंदुओं के मध्य में है, तो आपको बताए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा,
बिंदु P का निर्देशांक। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बिंदु तो हम बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे कैसे? तो फिगर में आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है P यहाँ पे और Q यहाँ। तो मध्य बिंदु का फार्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बिंदु P का निर्देशांक निकालेंगे कैसे? निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2 फिर y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर? अब आई तो x1 मान लेंगे किस में? बिंदु P का मतलब क्या होता है? AB में मान लेंगे। ठीक है, तो x1 आपका हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, हमने छोटा सा लिख दिया, आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख के लगा लेंगे। अब आई मान भरी, तो x1 का मान हो गया आपका 0 प्लस और x2 का मान हो जाता है 2/2। ठीक, अब आइए y1 का मान आपका -1 और y2 का मान आपका 1 हो गया बटा 2। आइए इसको लगाइए, अब जो 0 में 2/2 हो गया और इस -1 प्लस का 0 हो जाएगा 0/2। अब ये 2 से 2 काट देंगे, 1 आ गया, इसका निर्देशांक 1 और 2 से 0 भाग देंगे 0 आ जाएगा। यानी बिंदु P का निर्देशांक होगा 1,0। फिर पुनः आप निकालेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। बिंदु Q का निर्देशांक ऐसे ही निकालेंगे जैसे आप अभी इसके ऊपर हमने P का निकाला है, सेम ऐसे ही Q का निकालेंगे। ठीक, इसमें भी वही फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 फिर y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, फिर इसी में हम मान रख देंगे। तो बिंदु Q के लिए क्या आ जाता है आपका? बिंदु Q है तो Q के लिए आपका इन दोनों हम मान लेंगे। तो इसको मानेंगे x1 और इसको y1, छोटा सा लिख रहे हैं समझने के लिए। अब इसको हमको मिटा देना है। ठीक, आप ढके हैं, और इसमें मान लेंगे इसको x2, इसको y2। आइए मान भरते हैं। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितना हो गया 2 और x2 की वैल्यू हो जाएगी 0/2। फिर y1 की वैल्यू हो गया आपकी 1 हो गया और y2 की वैल्यू 3 हो गया बटा 2। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, तो 2/2 हो गया और 3 में जोड़ेंगे तो 4/2। अब ये कट जाएगा, 2 से 2 एक बार में और 2 से 4 2 बार में। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 1,2। तो इस वाले का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, अब भाई इस वाले का हम निर्देशांक लिखते जाएं। बिंदु P का निर्देशांक कितना निकला आपका? 1,0। ठीक है, तो 1,0 यहाँ लिख दीजिए, 1,0। फिर Q का निर्देशांक कितना निकला? 1,2। तो 1,2 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब लास्ट में बचा है बिंदु R। ठीक, इसका सेम ऐसे ही निकालेंगे। तो बिंदु अब दूसरे का पेज पे हम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे। बिंदु आइए, बिंदु आपका हो जाएगा PQ हो गया बिंदु R का निर्देशांक बराबर सेम इसी फार्मूले पे x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। क्लियर? अब इसमें मान भरिए। आपका क्या था? आपका पीछे था। अब इसमें हम मान लेंगे क्या? x1 CA है ना, तो इसको मान लेंगे x1, इसको y1 और इसको मान लेंगे x2 y2। ठीक, आइए लगाते हैं। x1 का मान हो गया आपका 0 और x2 का मान हो गया भी 0/2। फिर y1 का मान हो जाएगा 3 और y2 का मान हो जाएगा -1, तो -1 रख दीजिए बटा 2। ठीक, अब आइए लगाते हैं। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0/2 और हो जाएगा 3, अब प्लस -1, 3 में से गया 2/2 हम कर दिए, 2 से 2 कट गया। इसको भाग देंगे तो 0,1। तो बिंदु R का निर्देशांक कितना आ गया? अब तीनों बिंदु का निर्देशांक अब 0, अब यहाँ पे हम लिख देंगे जहाँ पे छूटा था R का निर्देशांक 0,1। अब इन तीनों से जो बन रहा है त्रिभुज, इसको इसमें मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इसमें मिला दीजिए। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो बिंदु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालिए। आइए निकालते हैं। ठीक, बिंदु नहीं, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, लेकिन इसका तीनों का निर्देशांक निकाल दीजिए। पहले का निर्देशांक है आपका 1,0, दूसरे का निर्देशांक 1,2 और तीसरे का 0,1 निर्देशांक दे दिए। इसमें हम छाट लेंगे सबसे पहले x1 y1 x2
y2 और x3 y3 छाट लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला हम बताए थे आपको, क्या होता है 1/2, इसमें x y माइनस वाई 3 बार लिख लेंगे, फिर x y माइनस वाई और फिर x y माइनस वाई, ऐसे हो गया। फिर 1 2 3 लिख लेंगे, फिर 1 को छोड़ेंगे तो 2 3 1 हो गया, फिर 2 छोड़ेंगे तो 3 1 2। अब इसमें मान पुटअप करिए, आइए लगाते हैं। अब 1/2 x1 का मान कितना है 1, और फिर y2 का मान कितना हो गया 2, y3 का मान 1 हो गया, फिर x2 का मान 1, फिर y3 का मान 1, y1 का मान 0, फिर x3 आ गया आपका 0, फिर y1 का मान आपका भी 0, माइनस y2 का मान हो गया 2। ठीक, इसको लगाइए 1/2, 1 हो गया, 2 में से 1 हो गया, और 1 में 0 गया 1 हो गया, और 0 में -2 से गुणा कर देंगे। अब इसको इसमें गुणा, इसको इसमें गुणा, फिर इसको इसमें गुणा। ठीक है, अब आइए 1/2। अब आते हैं यहाँ पे 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1 हो गया, 0 से गुणा करें 0 यानी ख़त्म, उसको हटा देते हैं। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया 1 यानी 1 वर्ग मात्रक आ गया। ठीक है, इसका मान कितना आ गया 1 वर्ग मात्रक। आइए ये आ गया आपका किस त्रिभुज का पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब आइए क्वेश्चन में कह रहा था कि जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल, माने जो त्रिभुज ये बना हुआ है आपका छोटा वाला, इसका क्षेत्रफल बटे बड़े वाले का अनुपात। तो अनुपात निकाल दिए एक लाइन का, बस आपका हो जाएगा। ठीक, तो आइए लास्ट लाइन क्या कह रहा है। ठीक, अगला माने जो उसका लास्ट टॉपिक है, तो अनुपात बराबर, अनुपात ऐसे निकालेंगे, अनुपात और किसकी त्रिभुज का, तो त्रिभुज छोटे वाले का क्या नाम था आपका पी क्यू आर। ठीक, तो छोटे वाले का नाम है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटा बड़े वाले का क्या नाम है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक, तो जानते हैं पी क्यू आर का मान आपका शुरू में निकाले हैं पहले पेज पे, पहले नहीं दूसरे ही पेज पे जहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, आपका 1 वर्ग मात्रक, इसका मान 1 हो गया, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल शुरू में निकाले थे हमने, तो ये क्षेत्रफल कहता है 4 वर्ग मात्रक। ठीक, अब वही यहाँ पे क्या करेंगे पुटअप कर देंगे और लगा देंगे, तो 4 हो जाएगा। 1/4 को 1 संबंधी 4 कहते हैं, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। तो अनुपात बराबर 1 संबंध 4। तो प्यारे बच्चों यही आपका सवाल था, बहुत ही आसान तरीके से था। फिर आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए, जो निकल गया आपका 4 वर्ग मात्रक। फिर इसी त्रिभुज का मध्य बिंदु यानी तीनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे नॉर्मल फार्मूले से, जो बताए थे x1 + x2/2 y1 + y2/2 वाले फार्मूले पे। तो बिंदु P का निर्देशांक जहाँ निकालें ऐसे निकला, फिर बिंदु Q का निकला यहाँ निकला, और फिर बिंदु R का निकला, तो यहाँ पे हमने निकाला है। अब निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालें, तो फिर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल देख रहे हैं आपको कैसे लगा गया। फिर मैंने क्रम सब पूरा बताया, एक आया, फिर अनुपात निकाला गया, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल बट ए बी सी का क्षेत्रफल 1/4 1 संबंधी 4 आ गया। तो यही प्यारे दोस्तों क्वेश्चन का आंसर है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाएं, लिखें, जो भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके।